हेलो दोस्तों, आजकल यूपीआई को लेकर एक न्यूज़ काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं। क्या आप यूपीआई पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ेगा? अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन रुक जाइए, क्या सच में नॉर्मल यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगने वाला है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे यूपीआई क्या है, एमडीआर क्या होता है, चार्ज किस टाइप के ट्रांजैक्शन पर लग सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, यूपीआई बंद नहीं हो रहा है और ऑर्डिनरी यूजर्स के नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स को लेकर गवर्नमेंट की करंट पोजीशन यह है कि यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट्स फ्री रहेंगे, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स भी फ्री रहेंगे। तो अगर आप अपने फ्रेंड को 500 भेजते हो या फैमिली मेम्बर को 1000 ट्रांसफ़र करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन फिर एमडीआर क्या है और चार्ज की बात कहाँ से आई, इसको समझने के लिए पहले यूपीआई को समझते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आप किसी दूसरे पर्सन को 500 भेजना चाहते हो। आप यूपीआई ऐप ओपन करते हो, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड यूज़ करते हो, अमाउंट एंटर करते हो और पेमेंट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाती है। यूपीआई के थ्रू हम पर्सन टू पर्सन पेमेंट, मर्चेंट पेमेंट, बिल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और क्यूआर कोड पेमेंट जैसे काम कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड में यूपीआई ने बैंक पेमेंट को स्मार्टफोन के थ्रू बहुत ईजी बना दिया। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट नाम, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई इकोसिस्टम में एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूपीआई के थ्रू डिफरेंट बैंक्स, पेमेंट ऐप्स, मर्चेंट और यूजर्स एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में कनेक्ट होते हैं। इसलिए यूपीसी के लिए एक बेसिक फैक्ट याद रखो, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई को समझने के लिए एनपीसीआई को इग्नोर मत करना। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एमडीआर। एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब कस्टमर किसी मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट करता है, पेमेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक फ़ीस हो सकती है। इसी टाइप के मर्चेंट साइड पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज को ब्रॉडली एमडीआर कहा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। एमडीआर का मतलब ये नहीं है कि हर यूपीआई यूज़र से डायरेक्टली चार्ज लिया जाएगा। डिस्कशन मेनली मर्चेंट साइड ट्रांजैक्शन और पेमेंट इकोसिस्टम के चार्जेस को लेकर है। इसीलिए हेडलाइन देकर ये एज्यूम करना गलत है अब यूपीआई करने पर सबको चार्ज देना होगा। P2P, अपने फ्रेंड को 500 भेजे पर्सन टू पर्सन, इसको कहा जाता है P2P, पर्सन टू पर्सन। नॉर्मल P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन फ्री है मर्चेंट पेमेंट। अब आप एक शॉप पर गए, अपने 500 का सामान खरीदा, शॉपकीपर ने क्यूआर कोड दिया, अपने क्यूआर स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। यही है मर्चेंट पेमेंट। यही मर्चेंट साइड पेमेंट प्रोसेसिंग और एमडीआर का डिस्कशन आता है। अब क्वेश्चन है, गवर्नमेंट यूपीआई को फ्री क्यों रखना चाहती है? इसका कनेक्शन है डिजिटल इंडिया। इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसी डायरेक्शन रही है। अगर ऑर्डिनरी यूजर्स को हर पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़े, तो डिजिटल पेमेंट्स का एडॉप्शन इम्पैक्ट हो सकता है। यूपीआई ने स्मॉल शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स, बिजनेसेस और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट किया है। इसलिए यूपीआई को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल रखना इम्पोर्टेंट है। इसका ब्रॉडर कनेक्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का पार्ट बने। यूपीआई इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूपीआई ने पेमेंट्स को फास्ट, सिंपल, इंटरऑपरेबल और 24/7 एक्सेसिबल बनाने में मेजर रोल प्ले किया है।
आपको बैंक ट्रांसफ़र के लिए बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं। आप स्मार्टफ़ोन से पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट कंप्लीट। और यूपीआई का इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी को भी एक्सपांड कर रहा है। इसलिए यूपीआई को हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि इकोनॉमी प्लस डिजिटल इंडिया प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक और इम्पोर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्ट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई शॉर्ट में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है ऐसे डिजिटल सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म जो लार्ज पॉपुलेशन को पब्लिक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। यूपीआई इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। यूपीआई ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक कॉमन इंटरऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इसलिए करंट अफेयर्स में जब भी यूपीआई आए तो सिर्फ ये मत याद करो कि यूपीआई से पेमेंट होता है। इसके साथ कनेक्ट करो एनपीसीआई, डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।